हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सीटी एग्ज़ाम की हम ये सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले तो वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के या फिर मतलब नॉर्मल लेवल जो आता है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा भी लग सके। मैं जानता हूँ आप सभी को आता होगा कंप्यूटर नॉर्मल लेवल का नॉलेज, लेकिन सभी लोगों को नहीं आता। और अगर आपको आता भी है तो आप ये वीडियो में जुड़े रहें, आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी की है कितनी नहीं किया, कंप्यूटर में कितना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर का, सिंपल बेसिक पूछा जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन जो कि ऑप्शन टाइप हैं सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहला है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है। तो मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है और एक हमारा जो डेटा होता है उसके बीच के जो जो बीच का संबंध होता है, जो बीच का अंतर होता है, उसे हम क्या बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना जो कि आप ये वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना कंफर्म करें और आप अपना रिवीजन करते रहें, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर जरूर देखें। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो काफ़ी ज़्यादा बंदों को ज़रूरत पड़ती है। तो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सेकंड है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी, या फिर ये हिंदी में मेन करके भी आती है, ये ऐसे भी लिखी आती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, भीतरी, जो उसमें अंदर लगी होती है, जो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, जैसे हम इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल एक सहायक होती है, यह मुख्य मेमोरी नहीं होती। एक बाहरी होती है, यह भी नहीं होती। और बाहरी मेमोरी कौन सी होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हमारा सीडी हो गई, तो ये बाहरी मेमोरी होती हैं। और भीतरी कौन सी होती है, जो अंदर लगी होती है, हार्ड डिस्क या फिर हार्ड डिस्क होती हैं। आजकल तो एसएसडी आ रही हैं, तो ये सभी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी अंदर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है। तो जो एमई होता है हमारा, एमई से क्या मतलब होता है, एमई का किस लिए बोला जाता है। तो आप सभी जानते हैं एक विंडो आया करती थी पहले, विंडो एमई बोलाते जाते थे, विंडो को विंडो एमई बोला जाता था। तो विंडोज जो एमई होता है उसमें मिलेनियम बोला जाता है। एमई को मिलेनियम शब्द से डिनोट किया गया था। तो एमई का क्या मतलब है, मिलेनियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये पूछा गया था, ये सीटी एग्जाम में पूछा गया था एक टाइम पे। जो हमारे टीडब्ल्यू का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, सिटी में, और सिटी में भी पूछा गया था, लेकिन सिटी में इंटरव्यू में पूछा गया था और टीडब्ल्यू का रिटर्न में पूछा गया था, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है। जो हमारी रैम होती है वह किस तरह की मेमोरी होती है, तो वह मुख्य मेमोरी होती है। मेन मेमोरी होती है, जो हमारी रैम होती है वह मेन मेमोरी होती है, जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में मदद करती है। रैम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जो हमारी एसेसरीज होती हैं, या फिर बोले तो जैसे हमारा माउस है, माउस माउस यहाँ पे ये है इस तरीके से, तो इस बटन है, तो यहाँ पे ये जो वायर जाती है और यहाँ पे जो सीपीयू होता है, तो यहाँ पे जिस वह पोर्ट में, जिस मतलब मैंने आंसर तो बता ही दिया, उसे पोर्ट बोला जाता है। जहाँ पर वह जाके कनेक्ट होती है, जो यूएसबी कनेक्ट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पोर्ट बोलते हैं। ऐसे ही देखा होगा, यहाँ पे जैसे कीबोर्ड होता है हमारा, यहाँ पे ये कुछ भी लिखा हुआ कीबोर्ड है, इसका वायर जाता है तो सीपीयू में जहाँ पे लगता है उसे, उस जगह को पोर्ट बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखना है।
तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर पोर्ट हो जाएगा। सिस्टम यूनिट जहाँ से जिस जगह पर हमारे जुड़ते हैं उसे पोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट किस चीज़ से संबंधित है? ईथरनेट LAN से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये मैं कहूँगा कि सीटी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी दे रहे हैं और उसमें कंप्यूटर आता है तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में इनकी फुल फॉर्म भी होनी चाहिए। LAN और WAN इनकी तो आपको पता होनी चाहिए कम से कम। तो LAN की लोकल एरिया नेटवर्क, ये LAN की फुल फॉर्म है, और WAN की वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारी ईथरनेट होती है यह किस चीज़ से संबंधित होती है? LAN से। LAN इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इनको इन जो हमारी बटन होती हैं इनको क्या बोला जाता है? कौन सी की होती है? इनको जो बोला जाता है कौन सी की होती हैं, तो ये इसमें बताना है। तो ये जो हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक इनमें से कोई भी एक आप मान लीजिए, तो एक मैं कट कर देता हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शन की कौन सी होती हैं? जो हमारी F1, F2, F3, F4, इनको फंक्शन की बोला जाता है। F का मतलब फंक्शन ही होता है, तो फंक्शन की होता है। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक जैसे हम गेम खेलते हैं उनको, जो गेम खेलने वाला हत्था होता है जिसे गेम पैड बोलते हैं, उसे जॉयस्टिक भी बोला जाता है। तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या बोला जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OCR का पूरा नाम क्या है? जो हमारा OCR होती है उसकी पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप सभी देखते होंगे कि जो हमारी शीट, मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं पे एग्ज़ाम ऐसे गोले होते हैं, उनमें हमें भरना होता है। तो हमें जो भरते हैं उनको कौन रीड करता है? उनको मशीन रीड करती है। ऐसे ही जो भी कैरेक्टर रीड होते हैं हमारे OCR के द्वारा होते हैं, जो बैंक में यूज़ किए जाते हैं। बैंक में या फिर जैसे कमर्शियल वेबसाइट, कमर्शियल जो कंपनी होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, ये स्कैनिंग करने के लिए काम में लेते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, समझ आ गया? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आपको पता होना चाहिए, OCR का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है? जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन क्या बोला जाता है? क्या उसे प्रिंटर बोला जाते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रिंटर का इंफॉर्मेशन कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। पाथ बोला जाता है? बिल्कुल नहीं, पाथ पाथ तो एक रास्ता होता है जाने किसी जगह पर, किसी फाइल पर जाने के लिए। क्या उसे फाइल कहता है? बिल्कुल सही, फाइल उसे बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी फाइल होती है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रिंट आउट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंट आउट तो निकाला हुआ चीज़ होता है, एक आउटपुट होता है, और प्रिंटर हमारा कोई मतलब नहीं है, और पाथ हमारा एक रास्ता होता है। तो जो हमारी फाइल होती है वह एक कलेक्शन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसी के अंदर सारी चीज़ें मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने कोई अपना जो, मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी है, मैंने 1 पेज 2 पेज 3 पेज का कोई भी पेज लिखा है, तो उसे मैं सेव करूँगा तो वह एक फाइल बन के सेव होगी, तो उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहेंगी। तो उसे क्या बोला जाता है? जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फाइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो बाहरी आउटपुट देते हैं। तो प्लॉटर, प्लॉटर अगर नहीं पता तो प्लॉटर में बता दूं। प्लॉटर वह मशीन होती है जिससे कोई भी बैनर को निकाला जाता है। जैसे ये आपने देखे होंगे मोबाइल वालों की दुकान के ऊपर, या फिर आजकल सभी दुकानों के ऊपर जो हमारे बैनर बने होते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वह प्लॉटर से ही निकाले जाते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट है, क्योंकि वह भी हमें कुछ दिखा रहा है। लेकिन टच स्क्रीन हमारा इनपुट है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट है, क्योंकि हम टच करके उसके कमांड दे रहे हैं, उसके अंदर कमांड दे रहे हैं, तो इसलिए टच स्क्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और वह कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
अब इस इंस्ट्रक्शन, इन जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको कौन बताता है, तो इसको प्रोग्राम बताता है। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है वह बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उसके 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? जो मेन यूनिट होती हैं तो वह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो उसमें ALU होता है, ALU होता है। दूसरा उसमें कंट्रोल यूनिट होती है, और तीसरा उसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है। अब आपसे ALU का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ALU का फुल फॉर्म आपको याद करना है, अर्थमेटिक 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 लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपके राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? अब रैम के बारे में बताना, रैम हमारी कितनी तरह की होती हैं, तो ये इनमें देख सकते हैं पी रैम, फ्लैश, एस रैम, डी रैम। तो इसमें से कौन सी रैम नहीं होती हमारी? पी रैम कोई भी रैम नहीं होती है। फ्लैश होती है, फ्लैश रैम होती है, एस रैम भी होती है, डी रैम भी होती है, लेकिन हमारी पी रैम नहीं होती। ओके, ठीक है। तो पी रैम इसका एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से पी रैम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी रैम हमारी नहीं होती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जो हमारी बेसिक कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसका विकास किसने किया था, तो ये बताना है। तो सिंपल, आपको सिंपल रटना है, याद करना है। तो वह कौन थी? जॉन जी केमी। तो ये इनका नाम है, जॉन जी केमी। तो इन्होंने ही बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, डेवलपमेंट इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसे क्या बोला जाता है? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है, जो कि लो लेवल की होती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने का नहीं है, सिंपल आपको इतना याद रखना है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता क्या है? जिस जो हमारा सर्च इंजन होता है जिस पे हम कुछ भी लिख के टाइप कर सकते हैं, अपनी जो इंटरनेट हम चला सकते हैं। तो जैसे हमारे फ़ोन में हम गूगल क्रोम चलाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं, तो ये सभी क्या है, ये हमारे एक्सप्लोरर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस पे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो फायरफॉक्स है हमारा इंटरनेट, बिल्कुल है। सफारी, सफारी भी है, लेकिन क्रोम है। गूगल प्लस ये नहीं है। गूगल प्लस नाम से कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, बल्कि गूगल तो एक सर्च इंजन है। ठीक है, समझ आ गया। क्रोम सभी ने देखा होगा, गूगल क्रोम में से बोला जाता है, ये ऐसे होता है। सभी लोग लगभग जानते हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है किसी को, सभी लोगों को पता होगा। और फायरफॉक्स होता है और सफारी भी होता है, ये सभी सर्च एक्सप्लोरर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन गूगल प्लस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रहती है? जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वह किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल। सिंपल याद कर लेना, वोलाटाइल की टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जो कि जावा है भाषा, जावा आपने नाम सुना होगा, अगर आप नहीं जानते तो नाम तो सुना ही होगा। जावा के आविष्कारक कौन है? जावा का आविष्कार किया किसने था? तो जो जावा के आविष्कार है उनका नाम क्या था? सन माइक्रोसॉफ्ट। उनको सन माइक्रोसॉफ्ट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल आपको इतना याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आप सभी जानते हैं, अभी जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं। तो इनमें से बताना कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पर्ल, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, ये भी एक लैंग्वेज है। फॉक्स प्रो, ये भी लैंग्वेज है। लेकिन ओरेकल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो राइट आंसर इसका ओरेकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी स्टोरेज होती है उसमें थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारी फाइलों को से रखा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, फाइल एडजस्टमेंट। एडजस्ट करके उसे रखा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में ही काफ़ी सारी फाइलों को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, एडजस्ट करके रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आए हुए हैं कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे गए और आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसी तरह का लेवल आएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, मीडियम लेवल भी नहीं आएगा, ये समझिए बिल्कुल लो लेवल है। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप परमानेंट का पेपर देने जा रहे हो और परमानेंट को कंप्यूटर भी यूज़ करने को दिया जाता है वहाँ पे। कहीं कहीं जगह पे कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है, एफ टी पी का पूरा नाम क्या है। तो जो हमारी एफ टी पी होती है उसका नाम क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं कहीं पे ये एफ डबल टी पी इस नाम से जानी जाती है, तो इस नाम से ही ज़्यादा जानी जाती है, तो इसका नाम क्या है, फाइल टाइप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके। फाइल टाइप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस नाम से भी जानी जाती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो एफ डबल टी पी के नाम से ही आते हैं। एफ टी पी के नाम से बहुत कम आता है, लेकिन एफ डबल टी पी के नाम से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्लू 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 के आविष्कार कौन है। डब्लू डब्लू डॉट जो हमारे लिखते हैं हम, डब्लू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम, डब्लू 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 डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, या फिर आपने मारुति का जो सी टी का जो टी डब्लू का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, तो डब्लू डब्लू डॉट मारुति सुजुकी कैरियर डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट खोली होगी, तो ये डब्लू डब्लू डॉट है, इसका आविष्कार कौन किया था। तो ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आविष्कार था वो कौन था, टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ने किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेटर। अब इसमें बताना है इनका सामान्य नाम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसे मॉडेम बोला जाता है, मॉडेम। मॉड्यूलेटर का एम ओ ले लिया जाता है और डीमॉड्यूलेटर का मॉडेम, तो मॉडेम बोला जाता है। आपने देखा हो, इसे डोंगल भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे लोकल भाषा में डोंगल भी बोला जाता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, मॉडेम। आपने देखा होगा मॉडेम जो भी होते हैं हमारे, क्या काम करते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इनका काम होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक और पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको याद कर ही लेना है। ये पहले एक्चुअली मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैंने जब अपनी फाइल खोल के देखी तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसे डाला नहीं, तो इसे बाद में डाला, इसलिए इसका नंबर यहाँ पे आया है, वरना इसे पहले नंबर पे ही डालना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, आप बता दीजिए। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है। तो जो हमारे चार्ल्स बेबेज होते हैं, चार्ल्स बेबेज हैं हमारे, हमारे नहीं एक्चुअली, जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये पूछा गया है। तो दोस्तों कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल जी, क्योंकि हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमें, मान लीजिए मेरे को नाम लिखना है पंकज कुमार ITI, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन भी तो दे रहा हूँ। सर्वर, सर्वर हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं होता। प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें एक आउटपुट देता है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इन कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोला जाता है।
तो ये पूछा गया अधिकांश जो हमारे प्रोडक्ट है, यानी हमारे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो उस पे इस तरीके से साइड में छोटा सा ऐसे लाइनिंग सी बनी रहती है, जो कोड सा लिखा होता है, जो हमारे कभी भी पढ़ने में नहीं आता, हमको समझ नहीं आता, हम उसे बेकार समझते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बार कोड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। या फिर एक मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक छोटा सा और यहाँ पे भी ऐसे करके कोड सा आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। समझ गए? एक कोड होता है जो ऐसी लाइनिंग होती है और एक ऐसे कुछ ना कुछ उस पर बना होता है, तो इसे हम क्यूआर कोड बोलते हैं, इसे हम बार कोड बोलते हैं। जो लाइनिंग वाला होता है उसे हम बार कोड बोलते हैं। तो देखा होगा जो भी आपके पास में डिब्बे वगैरह होंगे तो आप चेक कर लीजिए, अगर फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट का डिब्बा आया तो सभी पे ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? तो फेडोरा नहीं, ये भी नहीं होगा। यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अभी एंड्रॉयड इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये मोबाइल के लिए है एंड्रॉयड। तो लेकिन ओरेकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ओरेकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने जो पिछली जो क्वेश्चन आए थे उसमें ओरेकल ओरेकल हमारा आया था ना आंसर, कि ओरेकल एक जो कि वेब ब्राउजर नहीं है, तो ओरेकल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो इसमें बताना है कौन सा डेटाबेस से संबंधित है। एम एस एक्सेस, ये पता होना चाहिए। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं, एम एस ऑफिस के। ओके। अभी मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसे क्या बोला जाता है, एम एस प्रेजेंटेशन, या फिर पावर पॉइंट बोलते हैं इसे, प्रेजेंटेशन या फिर पावर पॉइंट। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो कि वो है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक एप्लीकेशन है। ओके, प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। जो हमारी पिक्सल होती है, जो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप फोटो देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी हम, या फिर आप एक सिंपल समझिए, हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तो हम ऊपर जब हम क्वालिटी चेंज करते हैं तो क्वालिटी आती है 144, 240, 360, 480, 720, तो ऐसे करके क्वालिटी आती है, या फिर 1080। तो इनका इनका क्या मतलब होता है, समझ रहे हो? सभी को पता होगा, जब हम इनको बढ़ा देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं, तो हमें उतनी ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, एचडी मिलती है। और इसी तरीके से जब हम पिक्सल, किसी भी जो हम चीज जो स्क्रीन में देख रहे हैं उसकी पिक्सल की संख्या स्क्रीन पर किस चीज़ के बराबर होती है, रेजोल्यूशन की। जितना ज़्यादा उसकी संख्या होगी उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छा आएगा। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। मान लीजिए एक फ़ोटो है, मान लीजिए ये कोई फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो को एक तो आप दिखाएं एक टुकड़ों में, एक दिखाएं बहुत सारे टुकड़ों में, तो जो बहुत सारे टुकड़ों में है वो एक एक करके जमाए जाएंगे, वो सारे एक एक करके जमाए जाएंगे। अब बहुत सारे टुकड़ों में वो टुकड़े में बांटा गया है, तो वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। और जो एक है, एक टुकड़े में है, वह फटा फटा दिखाई देगा, क्यों बड़ा दिखाई देगा, ब्लर होएगा, फटा फटा दिखाई देगा, क्योंकि वह एक ही चीज में, एक टुकड़े में है और ये बहुत सारे टुकड़ों में है। तो हमारी जो संख्या बढ़ती है, ये क्या मतलब है इसका, ये टुकड़ों में बट रही है, इतने सारे टुकड़ों में बट बट के फोटो हमें दिखाई दे रही है, जो स्क्रीन हमारे हमारी चल रही है सामने वो दिखाई देती है। तो जब हम ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाते हैं, या हम शॉर्ट में तो कह देते हैं कि क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उसकी पिक्सल रेट बढ़ा रहे हैं। पिक्सल रेट बढ़ा रहे हैं मतलब रिजोल्यूशन उसका बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट कौन नहीं है? ऑर्कुट बिल्कुल है सोशल मीडिया वेबसाइट। फेसबुक, ये भी सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल प्लस, ये भी सोशल मीडिया वेबसाइट है। लेकिन हमारा जीमेल सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। जीमेल का सभी पता होगा, यहाँ पे हम अपने ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल को प्राप्त करते हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP का क्या मतलब है? तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा HTTP है ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है ये। तो ये लिख लेना है, इसकी एक आप फुल फॉर्म लिख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर प्रोटोकॉल हो जाएगा। राइट क्वेश्चन प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में कराए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं जिनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर की आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल तक के आते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत ही बेसिक, बहुत ही जो नॉर्मली सबको पता होता है तो वो सभी आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एक चीज़ मैं शायद आपको ट्रांस वो बता दूं, यहाँ पे टाइप नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, टाइप नहीं होता वो। तो दोस्तों वीडियो को बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले उनको भी देख लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मुकाबले इस वीडियो के। तो ठीक है, सारी वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है और सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।